Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री विद भूषण पर। जीके जीएस की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले के 2 क्लास हम लोगों ने कर लिया है। चाहे आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हों या फिर यूपी आरवीयूएनएल, दोनों का सेम पैटर्न है। सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट की। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और साथ में आप कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। सभी क्वेश्चन आपकी वन लाइनर हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन ए का काम क्या है। तो विटामिन ए का आँखों के लिए उपयोगी होता है। गीत सेठी का संबंध किससे है? तो गीत सेठी का संबंध बिलियार्ड से है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में आपका नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक कितने वर्ष में चुनाव होता है? तो राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन ये। अगला है पीर्स संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो पीर्स संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल या फिर आपका एक ट्रेड संबंधित निकला हुआ है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का, उसकी भी तैयारी आप लोग अगर कर रहे हैं तो आपको हमारी YouTube पर कंप्यूटर की लगातार क्लास मिल रही है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन सभी क्लास को देख सकते हैं। तो अगला है आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? आवेश की मात्रा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सी बैक्टीरिया पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आयरन यानी लौह तत्व की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ विमान सेवाओं को अनुमति है। इसका अर्थ होता है चमगादड़ क्या है? चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। फटाफट से आप जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सातवाहन का संबंध किस प्रदेश या राज्य से है? आपको याद रखना है सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य से है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्लाहड़ कृति राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। अगला प्रश्न है बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है जो भित्ति
चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको एग्जाम टफ लगता है। तो बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नायगांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के राक कट मंदिर को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम के राक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। अगला है, कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? तो कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में। अगला प्रश्न है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो आपको याद रखना है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलीवीड में है। अगला प्रश्न है, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध अकबर से है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपको याद रखना है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन किसको प्रभावित करती है? ओजोन पारे और चांदी को प्रभावित करती है। अगला है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या नहीं होता? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। अगला प्रश्न है, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। तो किसमें विटामिन B1 सबसे अधिक होता है? आपको याद रखना है, विटामिन B1 में। मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोणार्क, जिसको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, कोणार्क में स्थित है। अगला है, तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना आपकी अल्बानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुगली शब्द का संबंध किससे है? तो गुगली शब्द क्रिकेट से है। आपका क्रिकेट याद रखना है। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, लॉन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज III। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहां 100 वर्ष तक राज्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश को किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल आपका नीलगिरी है। लावड़ी तथा तमाशा ये कहाँ का लोक नृत्य है? आपको याद रखना है, लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? ये अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। गेट का जगह WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने कब लिया? तो आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को। गेट की जगह WTO विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी 1995 से इसकी जगह लिया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा आपको अकबर ने चलाए थे। तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य राष्ट्रकूट काल की है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था गुरु तेग बहादुर का वध। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न है, चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चोल वंश किस लिए प्रसिद्ध था, याद रखना है नौसैनिक शक्ति के लिए। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए फैजाबाद थी, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आपका आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इराक की मुद्रा का नाम दीनार है। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ध्वनि तरंगें किससे होकर नहीं गुजारी जा सकती हैं या नहीं गुजर सकती हैं, तो आपको निर्वात याद रखना है, क्योंकि इनके लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण विकास संस्थान RDI ये हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। खून की कमी से, तो खून की कमी क्या दर्शाती है? तो आपको जो है हीमोग्लोबिन को दर्शाती है खून की कमी। रक्तदाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग होता है रक्त का दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। BD सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। तो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था? तो आपको याद रखना है BD सावरकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का लक्ष्य किन निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था? ये निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना था पूना समझौता का लक्ष्य। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो 5.50 औंस होता है। चीन में लाल क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चीन में लाल क्रांति किनके नेतृत्व में हुआ था? माओ से तुंग। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र है? तो सहारा क्षेत्र है विश्व में सबसे कम वर्षा वाला जगह, जिसको सहारा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपको याद रखनी है, सुपीरियर झील है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। तो इस तरह हम लोगों ने GK GS की जो 25 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसकी संपूर्ण तैयारी की फटाफट से सीरीज चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं सभी प्रकार की। आपसे किसी भी प्रकार का कोई
चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीके जीएस में 25 में 20 नंबर मिले तो हर एक प्रैक्टिस सेट को आप एग्ज़ाम से पहले देख करके जाइएगा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो एक बार आप हर एक वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। अगर आपके पास समय कम है तो आप यूट्यूब के फीचर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से आप वीडियो को स्पीड में करके देख सकते हैं, आपकी समय की भी बचत होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।